मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 303वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय तीसरा पाद। सूत्र चलेगा आज 53। पीछे से कोई प्रश्न? आचार्य संवत्सराग्रहाणीभ्याम ठय છે। ये जो आग्रहाणी है आचार्य, ये काला ठय से प्राप्त है क्या ठय? हाँ, नक्षत्रवाची है ना, तो नक्षत्र नियुक्त काल से कालवाची। क्योंकि यहाँ भी काल की ही अनुवृत्ति आ रही है पीछे से, तो यहाँ भी कालवाची ही लेंगे और कालवाची तभी बनेगा जबकि नक्षत्र नियुक्त काल से प्रत्यय करके लुप कर देंगे उसका, तो उस अवस्था में फिर काला ठे से नहीं, काला ठे में यहाँ जो है ना संधि वेलाद्य ऋतु, संधि वेलादि ऋतु नक्षत्र, नक्षत्र वहां आ गया ना, एक शब्द संधि वेलाद्य ऋतु नक्षत्रेभ्यों, तो वहां जो नक्षत्र शब्द लिया गया है वहां भी काला ठे से काला की अनुवृत्ति है, तो वहां ऐसे ही प्रत्यय करके कालवाची बनाएंगे उसको। तो कालवाची बनाएंगे तो उससे कौन सा प्रत्यय प्राप्त होगा? फिर अण की प्राप्ति होगी। जी। यहाँ ठय किया जा रहा है, ठीक है ना, अण की प्राप्ति में ठय का विधान किया गया। आचार्य आश्वयुज्य वही, इसमें अश्वयुजी अश्वयुज ये पहले से ही कालवाचक कहा है आपने, तो इसलिए काला ठय का वाद आना है आश्वयुज्य वही पे। तो वहां लुगा विशेष क्यों नहीं लगाए थे हमने? आश्वयुज्या वही में आश्वयुजी का क्या आश्वयुजी का क्या अर्थ किया गया था? अश्विनी नक्षत्र। हाँ, तो अश्विनी का ये पर्यायवाची था शब्द अश्वयुज, जकारांत शब्द। तो जकारांत शब्द जो अश्वयुज है, अब ये तो हो गया नक्षत्र का वाची, लेकिन यहाँ पर नक्षत्रवाची शब्द न कह करके सीधा कहा गया आश्वयुजी, ये लिया गया। और नक्षत्र कौन सा है? अश्वयुज। आश्वयुजी नक्षत्र तो नहीं रहा ना, नक्षत्र है अश्वयुज। तो फिर संधि वेलादि सूत्र कैसे लग जाएगा? उसमें नक्षत्रवाची शब्द लेना है और उसको कालवाची बनाना है। यहाँ पर कालवाची बना करके पढ़ा हुआ है, ये अंतर आया ना, कल भी तो इस बात हो रही थी। यहाँ कालवाची बना करके पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। मूल वहां पर नक्षत्र होना चाहिए, पहले कालवाची बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मूल नक्षत्रवाची है अश्वयुज, वो यहाँ पढ़ा नहीं, यहाँ तो आश्वयुज ही पढ़ा है ना। तो इसलिए नक्षत्रभ्यों वाला जो सूत्र है उसका, उससे इसका कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि ये नक्षत्रवाची है ही नहीं, अब तो सीधा डायरेक्ट कालवाची है अभी ये, इसलिए ठय का अपवाद बनेगा।
हो गया। Yes. तो आज चलेगा सूत्र, पीछे से देखो तत्र की अनुवृत्ति आ रही थी, तत्र जातः से, लेकिन एक सूत्र जो अंत में आया था कल, तदस्य सोढ़म, यहाँ पर तद जो सप्तमी का जो प्रकरण चल रहा था वो टूट गया, तो तदस्य सोढ़म से तत्र की अनुवृत्ति नहीं आ पा रही थी, इसलिए तत्र को दोबारा बोल दिया है। तो सूत्र है तत्र भवः, तत्र अव्ययपदम भवः प्रथमैक वचनांतम। अब ये मुख्य, जैसे पीछे तत्र जातः था, ये भी मुख्य है तत्र भवः। मुख्य का तात्पर्य यही है कि जो बहुत व्यापक सूत्र हैं, बहुत सारे शब्दों में जो लगते हैं, जिन अर्थों का अत्यधिक प्रयोग होता है व्यवहार में, उन सूत्रों को मुख्य सूत्र बोल देते हैं। तो सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् भवार्थे भवः इत्यस्मिन् अर्थे यथावेतम प्रत्ययो भवति। अब यथावेत कहते ही जो पीछे के सारे सूत्र आ चुके हैं, वो चाहे शेषे के अधिकार में हो, ठीक है ना, उनमें जो जो सूत्र जिन जिन से जो जो प्रत्यय कहे गए हैं वो सारे ले लिए जाएंगे, और जो बचेंगे वो सब उनको यही सूत्र, उन शब्दों को यही सूत्र ले लेगा तत्र भवः। जैसे सुर्गुण शब्द, इससे पीछे कुछ भी नहीं कहा गया है, तो इसी से हो गया सुर्गुणे भवः स्रौघ्नः। मथुरायाम भवः माथुरः, यहाँ भी इसी से हो जाएगा। लेकिन राष्ट्र को देखा तो वहां पर घ प्रत्यय कर दिया गया है, तो राष्ट्रीय। अब शाला शब्द को लिया तो शाला शब्द के लिए भी पीछे सूत्र वृद्धाच्छः आ चुका था, क्योंकि वृद्ध होने के कारण से वहां छह प्रत्यय होगा, तो शालायाम भवः शालीयः। अब तत्र जातः में भी क्या हम शालीयः बना सकते हैं कि नहीं? तत्र जातः जो पीछे आ चुका, तो शालायाम जातः शालीयः नहीं कह सकते, वो भी कह सकते हैं। लेकिन बात यह है कि शब्द जो बना है वो व्यवहार में किस अर्थ को लेकर के अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है, ये भी देखा जाता है। हम ठीक है कि व्याकरण से उसका ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है, ये सारी बातें सिद्ध तो कर देंगे, लेकिन प्रयोग में भी तो आना चाहिए। अब प्रयोग में शालीय जो शब्द आ रहा है वो भावार्थ में प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। इसीलिए वृद्धादेश के उदाहरण में कौन सा था, वहां हमने शालीय शब्द जो लिया था, तो कौन सा विग्रह था वहां पर? शालायाम शालायाम। भव, यही तो दिखाया था। शालायाम जाता है नहीं कहा था, शालाया आगता नहीं कहा था, तो भव भव अर्थ प्रसिद्ध हो चुका है। अब ये तो हो गया उत्सर्ग सूत्र। अब ये अपवाद प्रारंभ हो जाएंगे यहां से, जितने भी सूत्र आगे आएंगे, क्योंकि भव तो कह दिया ना इसने, भवार्थ में इसने प्रत्यय कर दिया यथावेत, फिर आगे के सारे सूत्र भवार्थ में प्रत्यय बार बार जो किए जाएंगे वो सब अपवाद के रूप में होंगे। अब इसलिए पहला सूत्र आया अपवाद का, दिगादिभ्यो यत्। दिगादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम यत् प्रथमैक वचनांतम। दिक् आदिर येषाम, दिश शब्द है ये, तालव्य शकारांत मूल। तो दिगादिभ्य सप्तमी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य भवार्थे यत् प्रत्ययो भवति। दिगादिगण में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि तत्र भव से अण की प्राप्ति जो पीछे हो रही थी, अर्थात जिनका विधान पीछे सूत्रों से नहीं किया गया है, इनकी औत्सर्गिक अण जो प्राप्त होगा, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो अण के अपवाद,
अण का अपवाद जो है मान करके पढ़े गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो जैसे वृद्ध शब्द भी इसमें आएंगे, कुछ वृद्ध संज्ञक, वो फिर छ के अपवाद माने जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के इसमें शब्द हैं। कुछ शब्द इसमें प्रसिद्ध भी बहुत हैं, जिनका की प्रयोग बहुत होता है व्यवहार में। जैसे पथिन शब्द आता है, तो पथ्य बोलते हैं नहीं हम, पथ्य का बहुत प्रयोग होता है। पथि भवः, पथ्य पथि भवम पथ्यम, ऐसे करके पथ्य का प्रयोग होता है। एक और भी शब्द है रहस्य, कितना प्रयोग करते हैं उसका हम, तो ये बात बहुत रहस्य की है। तो रहसी भवम रहस्य, ये सब दिगादिगण के अंतर्गत है, क्योंकि यत प्रत्यय हो रहा है इनमें सब में। ऐसे ही साक्ष्य, साक्षिण शब्द भी आता है इसमें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आयुर्वेद में आता है ना, तो आद्य, आदि शब्द भी इसी में आता है दिगादिगण में। ये बहुत प्रयोग में आने वाले शब्द हैं, वो अनेक हैं इसके अंदर। ऐसे ही हम सूत्र बोलते हैं अलोन्त्यस्य, अचोन्त्यादिति, अंत्य, अंत्य बार बार आता है ना, कितनी बार बोला है हमने, अंते भवम अंत्यम। तो अंत शब्द भी इसमें है। और देखो बहुत प्रसिद्ध शब्द है एक मुख्य, मुख्य शब्द मुख्य है ना। मुख्य शब्द भी मुख्य है, ये बात और के साथ बोल पाएंगे कि अंत्य शब्द अंत्य है, ऐसे बोलेंगे? बोलेंगे अंत्य शब्द अंत्य है, और मुख्य शब्द मुख्य है। तो मुख्य भी मुख्य मुख्य भी है ना, तो मुख्य शब्द भी इसी में आ रहा है। ऐसे ही न्यायीय, न्याय के योग जो है, न्याय में होने वाला और न्याय के योग्य भी होता है, वो अलग चीज हो गई। तो इस प्रकार के जो शब्द है ना, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से अण अथवा स, किसी के भी अपवाद हो सकते हैं। अब अगला सूत्र देखो, ये सब व्यापक सूत्र हैं सारे ये। आगे है शरीरावयवाच्य, शरीरावयवात पंचम्य क्वचनांतम च विपदम। अब शरीरावयव, शरीर से अवयव, शरीरावयव, शरीर के अवयव कितने हो सकते हैं? संख्या की दृष्टि से कितने हो सकते हैं इसके अवयव? हम विभिन्न अंगों के नाम ले लेते हैं, ठीक है, वो भी अवयव हैं, लेकिन जितने सत्वरज तम से बना है वो कितने होंगे इसमें? वो सारे अवयव ही तो हैं, कोई गिनती नहीं है। लेकिन व्यावहारिक शब्दों को ही लेना होता है। तो शरीरावयवात सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात भवः इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति, तो ये भी अपवाद बनेगा अण प्रत्यय का। अब देखो ना, वर्णोच्चारण शिक्षा में कितने सारे सूत्र पढ़े थे, हैं? प्रारंभ जहाँ होता है, जहां से स्थानों का निर्देश, पहला सूत्र कौन सा है? अकुह विसर्जनीय कंठ्या। तो कंठ्य, दंत्य, ओष्ठ्य और तालव्य, मूर्धन्य। लव्य, मूर्धन्य, ये सब इसी सूत्र से बनते हैं, क्योंकि ये सारे शरीर के अवयव हैं। तो अण की प्राप्ति हो रही थी तत्र भवः से। दंतेषु भवम दंत्यम, ओष्ठ्यम, कर्ण्यम, ये सब शब्द बन जाएंगे। आगे जो सूत्र आ रहा है, इसमें कुछ शरीर के अवयव भी हैं, तो ये फिर इसके अपवाद बन जाएंगे अब शरीरावयवाच्य के, क्योंकि वहां प्रत्यय बदल दिया गया है। तो धृति, कुक्षी, कलशी, वस्त्यस्त्यहेर ढै, धृति कुक्षी कलशी वस्त्यस्त्यहे, पंचम्य क्वचनांतम ढै प्रथम क्वचनांतम। धृति कुक्षी कलशी वस्ति अस्ति अहि इत्येतेभ्यः
सप्तमी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य भवार्थे ढय प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर जो शरीर के अवयववाची हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो शब्द है इसमें पहला धृति। धृति का अर्थ क्या होगा? उणादि कोश में भी बनाया हुआ है ये धृति शब्द, और सूत्र है इसका, ये भी चतुर्थ पाद में ही है। कल भी जो सूत्र आया था वो भी चतुर्थ पाद का था। दृणातेर दृणातेर ह्रस्व, और वहां पर ऊपर से जो प्रकरण आ रहा है वो प्रकरण है ऊपर से वसेस्ति ही, ती प्रत्यय का चल रहा है। तो दीर्घ दीर्घ रीकारांत है ये धातु द्री, उसमें क्रियादिगण में दीर्घ रीकारांत। अब उससे किया गया ती प्रत्यय। तो सूत्र ने क्या कहा? दृणातेर ह्रस्व, ती प्रत्यय ऊपर से ले लो, धातु को कर दो ह्रस्व। अब ह्रस्व कर दिया तो धृति बन गया। अब क्या गुण यहां पर होना चाहिए या नहीं? क्योंकि ती प्रत्यय कित तो है नहीं। लेकिन जब ह्रस्व कर दिया तो गुण कैसे होगा? ह्रस्व ह्रस्व वाली बात तो फिर बाधित हो जाएगी ना। तो ह्रस्व विधान सामर्थ्य से गुण भी रुक जाता है। लेकिन अर्थ जो इसका दिया है महर्षि दयानंद ने, तो वहां पर चर्ममय पात्र दिया है, चमड़े से बना हुआ जो पात्र होता है। जो एक बार मैंने बताया था ना कि पहले जो सफाई कर्मचारी जो नालियों को साफ करते थे, तो बकरी का या बकरे के जो चर्म होते हैं ऐसे पीछे पीठ पर बांध करके उनमें जल भर करके गिराते रहते थे। तो ऐसे जो होते हैं ना चर्म के पात्र, वो कहलाते हैं धृति। तो चर्म शरीर का अवयव हो गया। तो इस तरह से ये पीछे यद की प्राप्ति हो रही थी, इसने ढय किया, तो धृति से बन जाएगा दार्तेयम, धृतौ भवम दार्तेयम। ऐसी ही कुक्षी तो है ही, कुक्षी बगल को बोलते हैं, तो कौक्षेयम। कलशी ये शब्द थोड़ा अलग है। अब कोई पात्र हो सकता है, ये भी कलश तो होता ही है, कलशी भी हो सकता है। अच्छा जी, कुक्षी मतलब बगल, मतलब समीप। हाँ, कुक्षी बगल को बोलते हैं, जो बगलें होती है ना हमारे पार्श्व, पार्श्व भाग जो होता है तो उसको कुक्षी। कमर को भी कह देते हैं कुक्षी। तो कमर भी क्या है? बगल के नीचे का भाग है, वो कमर का हिस्सा कहलाता है। वैसे तो कमर चारों तरफ को होती है, जो पूरी तरफ, लेकिन प्रयोग कहाँ होता है? जो दोनों तरफ दाएं बाएं का भाग है, जो अस्थि वाला भाग, जहां पर हम वस्त्र पहनते हैं अधो वस्त्र, वहां जा करके रुक जाता है वो। क्योंकि परमात्मा ने रचना ही शरीर की ऐसी की है कि वो अस्थि जो वहां पर है वो उभरी हुई होती है, तो वस्त्र वहां रुक जाता है सरलता से, नहीं तो सरक जाएगा नीचे के लिए। इसलिए कुक्षी कमर उसको भी कह देते हैं। और जैसे बच्चे को हम गोद गोद लेते हैं किसी को, तो कुक्षी पे लगा लेते हैं उसको, वो भी टिक जाता है वहीं पर जा करके। तो कलशी से बन गया कालशेयम। और ये जो वस्ती शब्द है, वस्ती जो नाभि से नीचे का जो शरीर का भाग होता है, वस्ती क्रिया होती है ना, जो शरीर का जो शोधन क्रियाओं में एक वस्ती क्रिया भी आती है। तो नाभि से नीचे का जो भाग है ये भी शरीर का अवयव है। तो वस्ती से वास्तेयम। अस्थि ये क्या है? तो अस्थि जो है ना, ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात बोलते हैं इनको। ये तिङंत पद नहीं है, अस धातु से बना हुआ लट लकार का, लेकिन अर्थ वही है इसका भी। विभक्ति प्रतिरूपक निपात होने पर भी अर्थ वही रहेगा। जो तिङंत का अर्थ है वही इसका अर्थ है, अर्थात सत्ता होना। तो अस्थि से बन जाएगा आस्तेयम। ऐसी अहि तो सर्प को बोलते हैं, अहि से बनेगा आहेयम। तो यहाँ पर जो शरीराविवाच्य जो शरीर के वाची हैं वहां तो यत का अपवाद बनेगा ये,
और अन्य शब्दों में किसका अपवाद बनेगा? अन्य शब्दों में अण का अपवाद बन जाएगा फिर। चलो आगे है ग्रीवाभ्यों च। ग्रीवाभ्य पंचमी बहुवचनांतम अण प्रथम वचनांतम च व्यापदम। ग्रीवा ये शरीर का अवयव है या नहीं? क्या अर्थ है इसका ग्रीवा का? गर्दन। ग्रीवा गर्दन, गर्दन अर्थ बोलते हैं, तो फिर बहुवचन क्यों देंगे पाणिनि? है सूत्र होना चाहिए ग्रीवाया अणच। तो बहुवचन जो दिया है तो ये ग्रीवा शब्द गर्दन का वाचक तो है ही, प्रसिद्धि को प्राप्त है, लेकिन दूसरा ये ग्रीवा का अर्थ जो धमनियां हमारे हमारे शरीर में है, जिनमें रक्त बह रहा है, उनको भी कहते हैं, और वो है बहुत अधिक। तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है और वही अर्थ यहाँ पर लेना है। तो सप्तमी समर्थात ग्रीवा प्रातिपदिका भवार्थे अण ढयौ प्रत्यय भवतः। अण भी है और ढय भी है, तो वैसे तो अभी शरीरावय होने से यत की प्राप्ति हो रही थी, तो यत का अपवाद माना जाएगा ये, और यत का अपवाद होते हुए यहाँ पर अण और ढय दोनों, यानी केवल अगर ऊपर से ढय यह ले लेते तो ऊपर के सूत्र में ही पढ़ सकते थे इसको, ठीक है ना, ऊपर के सूत्र में ही पढ़ सकते थे, वहां तो ढय किया ही गया था। लेकिन वो जो ढय हो रहा है वो तो पूर्ण रूप से अपवाद बन चुका है अब अण का, या यत का, यूं कह लो यत का अपवाद बन चुका है पूरा पूरा, और यत किसका अपवाद था? वो अण का अपवाद था। तो फिर ये अगर यहाँ पर अण नहीं कहेंगे तो अण हो ही नहीं पाएगा ग्रीवा शब्द से, इसलिए सूत्र अलग से बनाया गया। फिर ढय ऊपर से ले लिया और मुख्य कार्य था इसका वास्तव में अण को करना। ढय तो हम पूर्व सूत्र में पढ़ करके इसको कर सकते थे। तो ग्रीवासु भवम, नाड़ियों में होने वाला, तो ग्रैवम और ग्रैवेयम। आगे है गंभीराय, एक ही शब्द है इस सूत्र में। तो गंभीरात पंचम एक वचनांतम न्यः प्रथम एक वचनांतम। गंभीर शब्द प्रणादि कोश में सूत्र आता है एक। गंभीर गंभीर। अच्छा, ये याद कर लिया है। तो दो शब्द इसमें एक साथ बनाए गए हैं, गंभीर और गंभीर, वही गंभीर शब्द है ये। तो गंभीर तो स्वयं ही गहरा होता है, और उस गहराई में भी कुछ और है, छिपा हुआ है। क्योंकि भावार्थ चल रहा है यहाँ पर। तो सप्तमी समर्थात गंभीर प्रातिपदिकात भवार्थे न्यः प्रत्ययो भवति। यकार अनुबंध है, यह बचेगा। तो गंभीरे भवम गांभीर्यम, अब बन गया ये गांभीर्य शब्द, गंभीर में होने वाला, गहराई में होने वाला। तो एक ही शब्द के लिए है ये सूत्र। आगे है अव्ययी भावाच्य। अव्ययी भावात पंचमे कुशनांतम च विपदम। तो ये तो संज्ञा है, समास का नाम होता है विभाव, वही लेना है यहाँ पर, इसलिए स्वरूप से नहीं पकड़ेंगे इसको, संज्ञा होने के कारण से। स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, संज्ञाओं को जो है वो स्वरूप से नहीं लेते हैं, संज्ञा जिसको कहती है उसको लेते हैं। जैसे किसी से कहा कि देवदत्त को ले आओ, तो वो कागज पे उसने लिखा देवदत्त शब्द और लाके रख दिया कि ये लो देवदत्त आ गया। तो देवदत्त तो संज्ञा थी किसी की, उसको लाना था, संजीव को लाना था। वो देवदत्त जो स्वरूप से जो शब्द है देवदत्त, उसको लिख करके ले आया। तो वही व्यवहार व्याकरण में भी है। नहीं तो संज्ञा का फिर महत्व तो रहेगा ही क्या, अगर संज्ञा स्वरूप से लेने लगे। अब यही तो बात फिर ओम शब्द में आती है कि ओम का जप करो, तो ओम का जप करो तो ओम 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 बोलने लगे।
लेकिन ओम क्या है? ये संज्ञा। तो फिर पतंजलि को कहना पड़ा कि तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके अर्थ को लाना है। ये बात सब में घटेगी। यहाँ संज्ञा जहां भी होती है वो अर्थ को ग्रहण करवाती है, स्वयं अपने स्वरूप को नहीं। तो अविभाव समास वाले जो शब्द हैं वो ले ले हैं। जैसे कि शब्द है एक, यहाँ दिए हैं परिमुख, परिहनु और परिओष्ठ। तो ये शब्द समास करके, अविभाव समास करके बनाए जाएंगे। ये भी सूत्र अण का ही अपवाद माना जाएगा। तो परिमुख, मुख के साथ में परि का समास करके परिमुख बना करके परि। अब यहाँ पर जब अविभाव समास करके, क्योंकि अव्यय भी होते हैं वो, तो विग्रह करते समय हम सप्तम्यंत कैसे बनाएंगे उनको? क्योंकि परिमुख तो अकारांत हो गया ना। तो न अव्ययी भावात अतः अम तु अपंचम्या। पिछली पंचमी जो ngसी आएगा, वो सप्तमी जो ंगी प्रत्यय आएगा उसको क्या कर लेंगे? अम आदेश। लेकिन वहां पर अपंचम्या कहा गया, पंचमी को नहीं करते हैं बस। न वही भावाद अतः अम तु अपंचम्या, सप्तमी को तो हो जाएगा ना। तो विग्रह कैसे करेंगे? परिमुखम भवम, अर्थ वही है परिमुखे भवम, लेकिन परिमुखे बोल तो नहीं पाएंगे। तो परिमुखम भवम पारिमुख्यम। और परिहनु में क्या करेंगे? वहां तो न विभावत तुम तो पंचम्या भी नहीं लग पाएगा, वहां तो अव्ययाद आप सुपर हटा ही देगा। तो परिहनु भवम पारिहनव्यम, यहां पर और गुण का भी ध्यान रखना है और वांतो ही प्रत्यय। आगे परिओष्ठ, तो परियोष्ठम यहां पर ऐसे ही बोलेंगे जैसे परिमुखम बोला था। परियोष्ठम भवम पारियोष्ठ्यम। तो यहाँ प्रत्यय ये तो होने के कारण से तदिते स्वचा मादेह सूत्र लगाते जाना है वृद्धि करने के लिए। अब इसी अभिभाव की अनुवृत्ति आगे भी ले जाते हैं। तो आगे सूत्र है अंतः पूर्व पदार्थ है। अंतः पूर्व पदार्थ पंचमे क्वचनांतम है प्रथम क्वचनांतम। अंतर शब्द है ये, अंतर रेफांत। तो अंतः पूर्व पदम यस्य, बहुरी समास करके, यानी पूर्व पद में अंतर शब्द को लाना है। और अंतर जो रेफांत अंतर शब्द है ये है अव्यय। तो इसका जो समास करेंगे तो समास बनेगा वो अव्ययी भाव। तो पूर्व सूत्र से यह प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, इसने ठैं कर दिया, उसका अपवाद बन गया ये। तो जैसे शब्द यहां पर लिया है इन्होंने, यानी अंतः पूर्व पदार्थ अविभाव संजकात भवार्थे ठै प्रत्यय भवति। जैसे अंतर, अंतर वेशमन शब्द है ना, वेशमन नकारांत है ये, अनंत वेशमन शब्द घर का वाचक, गृह का वाचक वेशमन। तो विग्रह कैसे करेंगे? यहाँ पर समास करते समय समास जो करेंगे अंतर का और वेशमन का, तो विभक्ति के अर्थ में करेंगे समास। क्योंकि अंतर जो है ना ये एक अधिकरण अर्थ को बोलता है। मैं अर्थ आता है ना अंदर, मैं यानी कि अंदर किसी के मैं, तो अधिकरण अर्थ निकलता है इसमें। तो विभक्ति के यानी कि सप्तमी विभक्ति का अर्थ निकलता है। तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से अंतर का और वेशमन का समास करेंगे, ऐसे सप्तमी मान करके। तो शब्द बन गया अंतर्वेश्म। अब उसमें भवार्थ में ठय प्रत्यय हो गया, तो आंतरवेश्मिकम। ऐसे ही गेह शब्द के साथ में
इसमें वार्तिक भी बहुत सारे आते हैं इस सूत्र पर, क्योंकि भावार्थ में ठय प्रत्यय बहुत से शब्दों में मिलता है, जो जिसमें कि 3 शब्द तो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वो शब्द हैं 3: आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। तो देखो सब में ठय प्रत्यय हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ जो वार्तिक इसी सूत्र पर दिया गया है, अध्यात्मादिभ्यश्च। अध्यात्मादिभ्यश्च से ये तीनों ले लिए जाते हैं। अध्यात्मादि गण मान लिया गया है और वो भी उसको आकृति गण के रूप में स्वीकार किया गया है। तो और भी इस प्रकार के कोई शब्द आते हैं तो वो भी सब इसी में ले लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि धार्मिक, सांसारिक, व्यावहारिक, कितने सारे शब्द ऐसे लेते हैं। ये ठीक है कि ठय प्रत्यय आगे भी आएगा, बहुत सारे अर्थों में विधान किए जाएंगे ये, लेकिन यदि भावार्थ में करना है तो हमें यहीं पर आना पड़ेगा ना, इसी प्रकरण में। भावार्थ कोई बार बार थोड़ी आएगा। अब संसार में होने वाला हमें अर्थ लेना है मान लो, तो फिर कहाँ आएंगे हम? यहीं पर आएंगे। अब यहाँ आएंगे तो सूत्र ढूंढते रहो सूत्र ठय प्रत्यय का, मिलेगा ही नहीं। तो वार्तिक लगा लो, ये अध्यात्मादिभ्यश्च याद कर लो। आकृतिगण है तो कहीं पर कोई बाधा तो आएगी नहीं, आकृतिगण की उपाधि मिल गई है ना उसको, कहीं भी लगा लो। कितना अच्छा लगता है जब कोई सूत्र आकृतिगण या कोई गण आकृतिगण के रूप में आ जाता है हमारे सामने, तो फिर कोई समस्या नहीं रहती है, कहीं भी लगा सकते हैं उसको। ऐसे ही सूत्र चाहिए जो कहीं भी लग जाए। और भी दिए हैं बहुत सारे, देख लेना इसमें वार्तिक। जैसे मध्य शब्द का भी आता है तो माध्यम बोलते हैं, कभी व्यवहार में आता है ना माध्यम। तो माध्यम मध्य में होने वाला, तो माध्यम यहाँ पर अब कौन सा प्रत्यय करेंगे? मध्य शब्द है तो मण प्रत्यय है, मण। तो वार्तिक दिया बना करके कि मण मीयऊ च प्रत्यय वक्तव्य, मीयऊ मण और मीय, मीय अकारांत। तो माध्यम वृद्धि हो जाएगी और मीय करेंगे तो मध्य, मध्य मीय। अब सुनने वाला क्या समझेगा कि मध्यमी जो शब्द है ये मध्यम से बना है। जैसे मध्यान्ह से पहले मध्य से म प्रत्यय कर लेते हैं ना, तो उससे कैसे बनाएंगे हम? छ प्रत्यय कहाँ से लाएंगे? वृद्ध तो नहीं है ना मध्यम शब्द, मध्यम से मध्यमीय कैसे बनेगा? या तो वृद्ध होता है, ये तो बन भी जाता। जैसे शालयाम भव शालीय, तो मध्यमे भव मध्यमीय। तो मध्यम से न बना करके वार्तिककार ने क्या किया कि सीधा प्रत्यय ही कर दिया, एक मीय। अब कोई समस्या नहीं है, मध्य भव मध्यमीय। आगे और लिया सूत्र, ये भी अभिभाव संज्ञा से ही जुड़ा हुआ है कि ग्रामात पर्यनुपूर्वात। ग्रामात पंचम्य कुशनांतम, पर्यनुपूर्वात पंचम्य कुशनांतम। परि और अनु दो शब्द ये भी अव्यय हैं। तो पर्यनु पूर्वम यस्य, बहुरी समास करके, तो परि अनु इत्येवं पूर्वात अव्यभाव संज्ञकात ग्राम शब्दात, ग्राम शब्दांतात प्रातिपदिकात भवार्थे ठय प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर परि अनु पूर्व है और परि अनु पूर्व में आएगा, तो ग्राम शब्द अकेले तो ले नहीं सकते, ग्रामांत ही लेना होगा फिर, क्योंकि परि अनु पूर्व में आ चुका है। तो पहले शब्द बनाई जाएंगे परिग्राम और अनुग्राम, ये अव्यभाव संज्ञक बना लिए गए। तो परिग्राम कैसे बनाएंगे? परिग्राम का अर्थ क्या होगा? अर्थ के आधार पर ही विग्रह सरलता से हो पाता है। तो परिग्राम का अर्थ होगा ग्राम से बाहर। तो अविभाव संज्ञा वाले जो समास के जो हैं सूत्र, उनमें सूत्र आता है अप परि बहिरंच वह पंचम्या। अप परि बहिरंच वह, पंचम्यंत के साथ में समास करते हैं।
तो ग्रामात, ग्रामात परि, ठीक है ना, ग्राम से परे। तो ग्रामात परि ऐसे विग्रह करके, और परि क्योंकि बनेगा वहां पर उपसर्जन, वो पहले आ जाएगा, तो परिग्राम बन गया। और अनु शब्द के लिए अलग सूत्र है, कौन सा? अभिभाव संज्ञा में, समास में, अनुर्यत समया, समय अनु यत समया। समया किसे कहते हैं? निकट के लिए, जिसके निकट बताया जा रहा है उसके साथ में अनु को जोड़ दो। तो ग्रामस्य समया इति अनुग्राम, ये अनुग्राम बन गया। अब यहां पर परिग्रामे भवः अनुग्रामे भवः ऐसे विग्रह करके बनाएंगे फिर पारिग्रामिकः अनुग्रामिकः। तो ये किसका अपवाद हुआ? ये सब अण के अपवाद बनेंगे। आगे है जिह्वा मूलांगुलेशः, अब नहीं है, अविभाव संज्ञा वाला समाप्त हो गया। जिह्वा मूलांगुलेः पंचम एकवचनान्तम छः प्रथम एकवचनान्तम। इसमें दो शब्द हैं, जिह्वा मूल और अंगुली, और दोनों कैसे हैं? ये शरीरावयव ही तो हैं, जिह्वा मूल भी और अंगुली भी। हम जिह्वा के 3 भाग करते हैं ना, वर्णोच्चारण शिक्षा में जो तुम लोगों ने पढ़ा था, तो जिह्वा के 3 भाग, जिह्वाग्र, जिह्वा मध्य, जिह्वा मूल। और तीनों ही वर्णों के उच्चारण में तीनों भाग भूमिका निभा रहे हैं। तो हमारे मुख में ये जिह्वा कितने सारे कार्य कर रही है, वर्णों के उच्चारण में भी सहायता कर रही है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो जिह्वा का अग्रभाग है, एक इंद्रिय और छिपी हुई है यहाँ पर। कौन सी? कौन सी इंद्रिय है? रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय, रसेंद्रिय भी कह लो या रसनेन्द्रिय कह लो। तो इस तरह से जिह्वा में 2 इंद्रियां हैं। अब नाम बताओ दोनों के अलग अलग। एक का तो नाम बोल दिया, दूसरे का नाम कर्मेंद्रिय। भाई 2 ही प्रकार की इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। क्योंकि जब इंद्रियों की गणना करोगे, दोनों को 5-5 बोलोगे, तो कैसे बोलोगे? 5 संख्या तो पूरी करनी होगी ना। तो कर्मेंद्रियों में अगर हम जिह्वा को हटा दें तो 4 ही निकलेंगी, फिर 5वीं मिलेगी नहीं, ढूंढते रहो। तो कर्मेंद्रिय भी है ये जिह्वा हमारी, और रसनेन्द्रिय भी है। अब कर्मेंद्रिय तो पूरी की पूरी ही है, जिसको हम रसना कह रहे हैं वो भी तो कर्म है। जब वर्णों का उच्चारण करते हैं, देखो जिह्वाग्र ही तो लगता है, दांतों दंत्य वर्णों का उच्चारण करते समय त थ द ध न तवर्ग, जिह्वा का अग्रभाग लग रहा है उसमें। और जिह्वा का अग्रभाग ही रसना होता है, रसनेन्द्रिय भी वही है। तुम किसी पदार्थ को जिह्वा के मध्य भाग में या पीछे की तरफ रख दो, मुंह खोल करके, स्वाद नहीं आएगा। स्वाद लेना होगा तो उसको पहले आगे को सरकाना होगा, जिह्वा के अग्रभाग पर लाएंगे, तब स्वाद का पता लगता है। तो रसनेन्द्रिय जिह्वा का अग्रभाग कहलाता है। अजय जी, अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग भागों का डिवाइड करें, ये थे ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि चरपराहट किसी और भाग से मिलेगी, मिठास किसी और भाग से मिलेगा, कड़वाहट किसी और भाग से मिलेगी। फिर तो व्यक्ति परेशान हो जाएगा कि मैं इसका स्वाद जो है किधर को रखूं, क्या स्वाद लेना है, मुझे निश्चय नहीं हो पाएगा फिर तो। अजय, साइंस में ऐसे ही पढ़ाया है हमें, डायग्राम दिखाकर। नहीं नहीं, जैसे देखो ऐसा जैसे होता है। आचार्य जी, ये वाग इंद्रिय भी है ये, तो जिह्वा मध्य न तालव्यानाम, जिह्वा मूले न जिह्वानाम, ऐसे अलग अलग पार्ट के अलग अलग उच्चारण वो के तो, लिए करते हैं ना। हाँ वो तो कर्मेंद्रिय के रूप में हो गया। कर्मेंद्रिय में जो भाग अलग अलग बताए गए वो कर्मेंद्रिय। मैं रसनेन्द्रिय की बात कर रहा था अभी। तो साइंस में जो तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो वहां पर जो अलग अलग भाग बताए जाते हैं वो इस कारण से कि वस्तु का स्पर्श तो जिह्वा के अग्रभाग से ही होगा। लेकिन जिह्वा का अग्रभाग भी कोई ऐसा तो नहीं है, वहां पर अनेकों प्रकार की जो नस नाड़ियां निकलती हैं इधर उधर के लिए। तो वहां पर कौन सा भाग उसका किधर को जा रहा है, कहाँ से स्वाद का ग्रहण हुआ है, वो भाग जिह्वा के अलग अलग बनेंगे। नसें तो वहीं से जाएंगी, जिह्वा के अग्रभाग से ही होती हुई।
जैसे हमारा जो मस्तिष्क है, जिसको माइंड बोला जाता है, तो वहां पर भी तो उसके अलग अलग पॉइंट हैं। साइंस की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो अलग अलग बिंदु हैं, और फिर दो भाग अलग कर दिए गए मस्तिष्क के, दायां और बायां भाग। और वहां पर फिर करुणा और ये क्रोध, अलग अलग जो प्रकार के भाव आते हैं, ये अलग अलग भागों से निकलते हैं। तो ये सारी चीजें वो तो अलग हो गई। लेकिन यहाँ पर रसनेन्द्रिय तो अग्रभाग ही है, लेकिन वहां से जो नसें निकलती हैं वो विभिन्न दिशाओं को जा रही हैं रसन में। तो वो किधर किधर को जा रही हैं, वहां से कौन सा हमें स्वाद ग्रहण हुआ, किस भाग से हुआ, तो वो तो फिर अलग एक प्रक्रिया हो गई अंदर समझने की। लेकिन ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी कि तुम्हें इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम अग्रभाग पर रखो और तुम्हें स्वाद का ग्रहण हो जाएगा। तो इस तरह से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों हैं जिह्वा। ये यहाँ कर्मेंद्रिय की बात हो रही है, क्योंकि जिह्वा मूल शब्द है यहाँ पर, इसलिए। तो जिह्वा मूल अंगुली इत्येताभ्याम सप्तमी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम भवार्थे छः प्रत्ययो भवति। तो जिह्वा मूले भवम, जिह्वा मूली यम, और जिह्वा मूलीय जो 63 वर्ण हैं उनमें एक वर्ण भी है। वर्ण है कि नहीं है? वो वर्ण है, नहीं तो संख्या पूरी ही नहीं होगी। वो अलग बात है कि हम उसको एक अलग से नहीं बोल पाते हैं, किसी के साथ मिला करके ही बोलते हैं। बहुत से वर्ण ऐसे सभी होते व्यंजनों की ऐसी स्थिति है आचार्य? हैं। सभी व्यंजनों की ऐसी ऐसी ही स्थिति है, किसी के साथ ही स्वरों के साथ ही मिलकर बोल सकते हैं ना? चलो, मैंने बोला क्या, अब का में मैंने कौन सा स्वर बोला है? नहीं, ये व्यंजनों के अंदर ही आता है ना, ये भी नहीं, ककार व्यंजन है कि नहीं? है। तो इसमें कौन सा स्वर डाला मैंने? वो ककार ठीक, लेकिन ये वो किसी स्वर ही चाहिए उसको परंपरा से। नहीं, वो ठीक है कि कोई एक व्यंजन बोलना हो, एक अकेला, है ना। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि साथ में बोलेंगे यदि हम व्यंजन, तो आवश्यक नहीं है कि हम स्वर साथ में जोड़ें। उसके व्यंजन के साथ में एक व्यंजन और जोड़ दो, तब भी व्यंजन का उच्चारण हो जाता है। लेकिन व्यंजन के साथ में जो हमने दूसरा व्यंजन जोड़ा, अब उसमें स्वर चाहिए। तो परंपरा से तो स्वर आना ही है। अब क्या में से हम आ की मात्रा हटा दें? अब जरा बोल के दिखाओ, न ककार निकलेगा न यकार निकलेगा। अब दोनों अटक गए। लेकिन ककार बिना स्वर के बोला गया, कारण उसके साथ में हमने एक व्यंजन को और जोड़ा, लेकिन उस व्यंजन में स्वर आया। फिर बात तो वही आई ना। और अकेला ही बोलना है केवल, व्यंजन भी नहीं जोड़ा है हमने कोई दूसरा, अब तो स्वर लाना ही होगा। इसलिए जो व्याख्या की जाती है ना कि अन्वग भवति व्यंजनमिति, जो अच के पीछे पीछे चलता है। पीछे पीछे कौन भागता है? बच्चा जैसे माँ के पीछे भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? उसको माँ की सहायता चाहिए। तो व्यंजन किसके पीछे भाग रहा है? स्वर के। अनु अक भवति, अच के पीछे होता है वो। तो पीछे जो होता है उसको आवश्यकता होती है किसी की, तब पीछे होता है किसी के। तो जिह्वा मूले भवम जिह्वा मूलियम, और दूसरा शब्द है इसमें अंगुली। तो अंगुल्याम भवम अंगुलियम, अंगुली में होने वाला। तो ये 6 प्रत्यय का विधान हो गया। तो ये किसके अपवाद बनेंगे? जिह्वा मूल और अंगुली से 6 प्रत्यय किया गया, ये शरीरावयवाद्यत से यत की प्राप्ति हो रही थी, उसके अपवाद हैं दोनों। आगे है वर्गांताच्य। वर्गांतात पंचमे क्वचनांतम च व्यपदम। वर्गांत, वर्ग अंते यस्य, तो वर्ग शब्द को अंत में लाना है, ऐसा प्रातिपदिक चाहिए। तो वर्गांतात सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात भवार्थे 6 प्रत्ययो भवति। ये भी 6 प्रत्यय कर रहा है। तो वर्ग शब्द जोड़ते ही हैं हम, जैसे कि वर्णों के साथ में तो होता ही है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये 5 स्थानों पर हम प्रत्येक पहले वर्ण के साथ में वर्ग शब्द को जोड़ते हैं।
तो वहां पर कवर्गे भवम चवर्गे भवम ऐसे विग्रह करके कवर्गीयम चवर्गीयम ये शब्द बन जाएंगे। तो ये किसके अपवाद बने, ये सूत्र किसका अपवाद बना अब, क्योंकि वर्गांत शब्दों से ये छ प्रत्यय कर रहा है, ये न करे छ प्रत्यय, तो हमें देखना होगा कि कौन सा सूत्र यहां पर लग रहा है। तो तत्र भव ही लगेगा, ठीक है ना, पीछे कोई विधान नहीं किया गया है। और तो इसलिए इस प्रकार से ये अण का अपवाद बनेगा। तो कवर्गीय चवर्गीय ऐसे बोलते हैं। अब यहां पर जो ये जो शब्द हैं कवर्गीय चवर्गीय, ये सब क्या है, ये वर्ण ही तो है, शब्द ही तो है। जैसे कवर्ग में होने वाला अन्य कोई वर्ण, वर्ण को शब्द भी कह सकते हैं। वर्ण शब्द होता है कि नहीं, क्यों? हम लोगों का क्या व्यवहार होता है कि शब्द उसे कहते हैं जो अनेक वर्णों को मिल करके बने। जैसे व्याख्याएं की जाती हैं, हिंदी में भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं कि इकाई हो गई एक अलग अल्फाबेट वर्ण, ठीक है ना, उनसे मिलकर के बना वह शब्द हुआ, शब्दों से मिलकर के बना वह वाक्य हुआ है। और वाक्य एक उसे कहते हैं जिसमें पूरा पूरा अर्थ निकल आता है, जो निराकांक्ष होता है। अगर साकांक्ष है तो वाक्य नहीं है वो, क्योंकि वाक्य में क्रिया आ जानी चाहिए, कोई ना कोई क्रिया आते ही अर्थ पूरा हो गया। जब तक क्रिया नहीं है पूरा नहीं होगा। और क्रिया को ही कर्म कहते हैं। मनुष्य भी चरितार्थ अपने जीवन को कब कर पाता है, कुर्वन् नेवेह कर्माणि, कर्म नहीं है तो जीवन भी चरितार्थ नहीं होगा। तो यहां पर हमने शब्द अनेक वर्णों को मिला करके बोला, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसको व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे, महाभाष्यकार की जो व्याख्या देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णोच्चारण में पढ़ा था नहीं तुम लोगों ने, श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य, बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेण अभिज्वलितः आकाश देश शब्द। तो ये लक्षण एक वर्ण में घटेगा कि नहीं, उसमें भी घट जाएगा। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य, ये जो अभी सूत्र बोला हमने वर्गांताच, ये जो कवर्ग चवर्ग टवर्ग आदि हैं, ये शब्दों में घट रहे हैं। इसलिए अगला सूत्र इसका फिर वो अपवाद के रूप में आ रहा है कि अशब्दे यत्खौ अन्यतरस्य, अशब्दे सप्तम एक वचनांतम यत्खौ प्रथम द्विवचनांतम अन्यतरस्याम सप्तम एक वचनांतम अथवा अव्ययपदम। तो वर्गांत तो वही ले लिया पीछे से, वर्गांतात सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात अशब्दे अभिधेये, शब्द अर्थ न हो, क्योंकि पीछे शब्द अर्थ था उसका, पीछे अभिधेय शब्द था। तो अशब्दे अभिधेये भवार्थे विकल्पे न यत्खौ प्रत्यय भवता। अब विकल्प से कहा है तो पीछे वाला भी ले लो, तो विकल्पापवाद ये बनेगा वर्गांताच्य सूत्र का। और वर्गांताच्य सूत्र था अण का अपवाद, तो परंपरा से कह सकते हैं ये भी अण का ही अपवाद है। अब जैसे ये अक्रूर वर्ग शब्द लिया, युधिष्ठिर वर्ग शब्द, ये दो शब्द लिए हैं इन्होंने, तो अक्रूर नाम है किसी का, युधिष्ठिर भी नाम है। उनके वर्ग में उनका वर्ग वर्ग से तात्पर्य यहाँ पर समूह। देखो वर्ग का अर्थ समूह वहां भी है, पीछे भी। कवर्ग क्या है ये, क तो ले लिया हमने, तो क वर्ग, वर्ग क्या है, तो कहेंगे क का समूह। तो क का समूह क्या होता है, क तो क ही है अकेला, लेकिन हमें समूह लेना है, तो फिर क के समान जो अन्य चार हैं, समानता किस रूप में, स्थान की दृष्टि से। और वर्ग बनता भी तभी है कुछ समानता तो दिखाई दे, जैसे मित्र वर्ग, तो मित्र वर्ग क्यों है वो, क्योंकि हमारे विचारों से मेल है उन लोगों का, तो समानता हो गई, विचारों की समानता हो गई।
कहीं किसी विषय की समानता, कहीं किसी गुण की समानता, कहीं किसी धर्म की समानता। तो समानता के आधार पर वर्ग शब्द का प्रयोग होता है। अब अक्रूर वर्ग, अक्रूर को मानने वाले, उसके विचारों पर चलने वाले, उसकी आज्ञा को जो है मानने वाले। ऐसे ही युधिष्ठिर के साथ में जो लोग हैं वो युधिष्ठिर वर्ग। तो ये वर्ग यहाँ पर हो गया। अब ये शब्द अर्थ नहीं है ये। अब ये सूत्र न बनाते तो वर्गांताच तो लग ही जाता। वो तो वर्गांत तो है ही शब्द ये, वो चाहे शब्द अर्थ हो या कोई भी अर्थ हो। इसलिए पूर्व सूत्र से यत की जो वो छ की जो प्राप्ति हो रही थी, इसने यत ख कर दिया और छ भी किया। तो अक्रूर वर्ग्य, अक्रूर वर्गीण, अक्रूर वर्गीय। ऐसे ही युधिष्ठिर वर्ग्य, युधिष्ठिर वर्गीण, युधिष्ठिर वर्गीय। सामान्य सूत्र ही है ये। आगे है कर्ण ललाटात कन अलंकारे। ये भी शरीरावयवादियत का ही अपवाद बनेगा। तो कर्ण ललाटात पंचम एक वचनांतम, कन प्रथम एक वचनांतम, अलंकारे सप्तम एक वचनांतम। कर्ण ललाट इत्येताभ्याम सप्तमी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम भवार्थे, भवार्थे, भवार्थ तो बोल दिया, लेकिन अभिधेय क्या बनेगा? तो अलंकारे अभिधेय कन प्रत्ययो भवति। जो होने वाला जो अर्थ ले रहे हैं, तो क्या चीज होगी? वो अलंकार। तो इस तरह से कर्णे और ललाटे। तो कर्ण में, ललाट में जो आभूषण पहना जाता है, तो व्यवहार में उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। इसलिए विग्रह में ही दिखा दिया है कर्णे भवा कर्णिका। तो जो कान का आभूषण है, कुंडल आदि, कान में भी कई प्रकार के बन जाते हैं आभूषण। जैसे एक तो नीचे की तरफ छेद करके जो कुंडल आदि पहनते हैं, एक तो वो हो गया। और छेद भी नीचे क्या, बल्कि राजस्थान में देखोगे तो वहां तो एक कान में बहुत सारी छेद मिल जाएंगी। देखा है नहीं महिलाओं कभी पहनते हुए कान में 4-5 स्थानों पर छेद करके, और सब में एक एक आभूषण डाल करके पूरा कान जो है उनका भर जाता है। एक और प्रकार का भी आभूषण होता है कान का, जो कि जैसे हम यज्ञोपवीत कान में लपेटते हैं ना ऐसे करके, तो यहाँ पूरा कान जो है ये सोने का आभूषण बना करके पहनते हैं उसको। तो वो भी है। तो कर्णिका वही है प्रायः करके, क्योंकि कुंडल शब्द तो अलग संस्कृत में कुंडल तो आता है। जैसे वो वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक आता है ना, जहां पर हनुमान जी जो जाते हैं सीता की खोज करने के लिए, तो उनको रास्ते में जो है उनको आभूषण मिलते हैं कहीं पर पड़े हुए। क्योंकि संघर्ष हुआ था जब सीता का अपहरण हुआ, तो उनके आभूषण गिर गए थे रास्ते में, या उन्होंने गिरा दिए होंगे जान करके, जिससे कि ढूंढते समय सरलता हो जाए। तो उनको मिले थे, ला करके लक्ष्मण को दिखाया, तो लक्ष्मण तो नहीं पहचान पाए, कुछ को पहचाना उन्होंने। तो श्लोक आता है कि ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले। तो कुंडल शब्द आ गया ना संस्कृत में। नूपुरम नूपुरम त्वाभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। कि नूपुर को तो पहचान लिया मैंने, क्योंकि मैं नित्य चरण स्पर्श करता था, तो मेरी दृष्टि में आते थे ये मुझे पहचानने में आ रहे हैं कि सीता माता के ही हैं ये। तो कुंडल शब्द का व्यवहार अलग से भी होता है। तो ये कर्ण का जो पूरे कान में ऐसे करके पहनेंगे, वो आभूषण ले सकते हैं। ऐसे ही ललाटिका, तो ललाट में भी यहाँ जो महिलाएं पहनती है ना आभूषण, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हिस्सा होगा वो स्वर्ण का, और पीछे ऐसे करके बालों में हिलगा लेती हैं उसको, वो ललाटिका बन जाएगा। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में है तो टाप करके और प्रत्ययस्थात का से एकार आदेश कर लेंगे। आगे है तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्य नामना। अब ये लग रहा है कि अर्थ बदल चुका, लेकिन बदला नहीं है, अर्थ वही आ रहा है तत्र भवः। इसमें एक अर्थ और जोड़ दिया है साथ में,
और ये और अर्थ जोड़ा है साथ में, पीछे भव अर्थ भी लेना है। ये पता कैसे लग रहा है? क्योंकि अर्थ यहां पर है व्याख्यान और पीछे था भव, तो उसी के आगे है ना, व्याख्याने इति च बोल दिया है सूत्र में। तो अर्थ के साथ में च बोल दिया है, तो पीछे का भी अर्थ ले लिया है, यानी व्याख्यान अर्थ भी और भव अर्थ भी। और एक बार मैंने बताया था कि पाणिनि जब अर्थ बोलते हैं किसी सूत्र में कि किस अर्थ में प्रत्यय हो रहा है, तो या तो वो सप्तमी व्यक्ति लगा करके बोलते हैं अथवा प्रथमा लगा करके बोलते हैं। हुआ है ना पीछे अनेकों स्थानों पर ऐसे। तो तत्र भवः, भव में प्रथमा है, और यहाँ व्याख्याने ये सप्तमी है वही अर्थ। प्रथमा बोलते हैं तब भी तो हम अर्थ करते समय सप्तमी बोलते हैं ना, कि भवार्थे अर्थ करेंगे तो भवार्थे या भवः इत्यस्मिन् अर्थे, फिर इति करके अस्मिन् बोलना पड़ता है। सप्तमी तो हम लाएंगे ना हर जगह, अर्थ करते समय कि भवः इत्यस्मिन् अर्थे या भवार्थे, जैसे यहां पर व्याख्यान है। अच्छा, अब रही बात कि व्याख्यान अर्थ करेंगे तो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक होगा, भव अर्थ लेंगे तो सप्तमी समर्थ होगा, क्योंकि भव के साथ में तत्र भी तो आएगा, फिर व्याख्यान के साथ में तस्य जुड़ जाएगा। दूसरा यहां पर प्रातिपदिक कौन सा लेना है, तो वो भी सूत्र में निर्दिष्ट कर दिया गया है। प्रातिपदिक वो लेना है कि जिसकी व्याख्या की जा रही है, व्याख्यान के योग्य जो ग्रंथ है। तो इस तरह से पूरा सूत्र है कि तस्य षष्ठी एकवचनांतम व्याख्याने सप्तम एकवचनांतम इति अव्ययपदम च अव्ययपदम व्याख्यातव्य नामनः पंचम एकवचनांतम। तो व्याख्यातव्य नामन, व्याख्यातव्य नाम, ये समास करके व्याख्यातव्यस्य नाम व्याख्यातव्य नाम। और व्याख्यातव्य क्या होता है? व्याख्यातुम योग्य व्याख्यातव्य, व्याख्या के जो योग्य है, जिसकी व्याख्या की जानी चाहिए, उसका फिर नाम होगा उस पुस्तक का, ग्रंथ का, वही बनेगा प्रातिपदिक यहां पर जिससे प्रत्यय करेंगे। और वो कैसा होगा कि तस्य, वो षष्ठी समर्थ होगा। और अर्थ लेना है व्याख्यान, तो व्याख्यान क्या होता है? तो व्याख्यायते अनेन इति व्याख्यानम, जिसके द्वारा व्याख्या की जाती है, किसी विषय को खोला जाता है, प्रकाशित किया जाता है, उसे कहते हैं व्याख्यान उस अर्थ में। तो तस्य से तात्पर्य षष्ठी समर्थ, तस्य इति षष्ठी समर्थात्, लेकिन वो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक कौन सा हो उसका भी नाम ले दिया, व्याख्यातव्य नाम वाचिनः प्रातिपदिकात्, वो ग्रंथ का नाम बन जाएगा। अर्थ क्या होगा कि व्याख्याने अर्थे, अर्थात व्याख्याने अभिधेये यथा विहितम प्रत्ययो भवति। अब जो च है इससे तत्र भव को ले लिया, अब दूसरा अर्थ बन जाएगा। दूसरा अर्थ क्या बनेगा? तो दूसरे अर्थ में प्रकृति तो वही लेनी है हमें, कौन सी? व्याख्यातव्य नाम, ठीक है ना। तो उसी प्रातिपदिक से अब बनाएंगे उसको सप्तमी समर्थ। तो सप्तमी समर्थात व्याख्यातव्य नाम वाचिनः प्रातिपदिकात् भवार्थे यथा वेतम प्रत्यय भवति। तो इस तरह से ये व्याख्यातव्य नाम शब्द से व्याख्यान अर्थ में और भव अर्थ में दोनों में यथाविहित प्रत्यय कर रहा है। और ये सूत्र, इसकी अनुवृत्ति भी आगे जाएगी जब तक कि तत्र भवः आगे चलता रहेगा, वहां तक ये भी साथ साथ चलेगा। इसलिए अब दो अर्थ साथ साथ चलेंगे, भव व्याख्यान भव व्याख्यान भव व्याख्यान। आगे के सूत्रों में भव व्याख्यान यो हो ऐसे इकट्ठा करके बोल दिया गया है सर्वत्र। अब जैसे यहां पर सूत्र को घटाओ शब्द में, जैसे सुप कहते हैं हम लोग, सु से लेकर के सप्तमी का बहुवचन सुप प्रत्यय तक, इनको प्रत्याहार के रूप में बोल दिया सुप। और सुप क्या है? ये एक व्याख्या के योग्य विषय है, अर्थात व्याख्यातव्य है।
व्याख्यातुम योग्य व्याख्यातव्य, तो उसका अब ग्रंथ बनाया गया फिर, क्योंकि व्याख्या करनी है सुपों की। तो सुपाम व्याख्यानो ग्रंथ, तो वो ग्रंथ क्या हो गया? व्याख्यातव्य नाम। व्याख्यातव्य कौन है? सुप। ग्रंथ क्या हो गया? व्याख्यातव्य नाम। लेकिन नाम क्या रखा जाए उसका? तो जिसका व्याख्यान किया जा रहा है उसी उसी नाम से बोला जाएगा, यानी सुप के ही नाम से बोला गया वो। तो सुपाम व्याख्यानो ग्रंथः सौपः। तो ये सौपः में यहाँ यथाविहित कह करके अब कौन सा प्रत्यय लेंगे? तो अण का अधिकार चल रहा है, वही प्राग्दिव्यतीय जो अण है वो यहाँ पर हो गया, क्योंकि अन्य कोई प्रत्यय कहा नहीं गया है। ऐसे ही कृत, कृत का तात्पर्य जिनकी कृत संज्ञा है, ऐसे प्रत्यय, इनकी व्याख्या, इनका व्याख्या का जो ग्रंथ है उसका भी नाम कृत। तो वो जो व्याख्यान का ग्रंथ है वहां पर यहाँ अण प्रत्यय हो गया, तो बन गया कार्तः। तिंग से बन गया तैंगः। तो सौपः कार्तः तैंगः। हम लोग को ये तो व्यवहार में आते नहीं, तो आते रहे होंगे पीछे, अब नहीं आते तो क्या हो गया है? सौवर तो आता है, सौवर जो पाणिनि महर्षि दान ने जो वेदांग प्रकाश बनाए उसमें सौवर लिखा है कि नहीं? तो सौवर कैसे करेंगे हम? स्वराणाम व्याख्यानो ग्रंथः सौवर बन गया। अरे यही तो प्रत्यय है अण, और कौन सा दिख रहा है? यही अण प्रत्यय है, और साथ में लग गया न एवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोतु ताभ्याम ऐच, सौवर बन गया। अच्छा जी, वस्त्रायण ताद्धितः वो भी है। हाँ, वो तद्धित से बना है, ताद्धित, तो वो भी बन गया। सही तो है, स्त्रैण ताद्धित भी ऐसे ही बनेगा। तस्य व्याख्यान व्याख्यातव्य नामनः, तो स्त्री से तात्पर्य वहां पर स्त्री प्रत्यय, जैसे यहाँ पर सुप और कृत क्या है? ये प्रत्यय ही तो है। तो अब स्त्री से यथाविहित प्रत्यय करेंगे तो कौन सा करेंगे? तो वही तो आएगा, स्त्री पुंसाभ्याम बैठा हुआ है वो तो किसी और प्रत्यय को आने ही नहीं देगा ना। कोई भी अर्थ ले लो यहाँ से, होना प्रत्यय वही है। तो स्त्रैण, लेकिन तद्धित में तो नहीं कहा कुछ और, तो वो यहाँ अण से हो जाएगा, तद्धित से ताद्धित, स्त्रैण ताद्धित। और सुप का अलग से कोई नाम वैसे नहीं दिया है, महर्षि दान ने वो नामिक नाम दे दिया है उसका, वो नाम शब्द से बना लिया है। और तैंग नाम न लेकर के उसको आख्यातिक नाम दे दिया है, विषय तो वही है, तो सारे अलग अलग हो गए। तो ये तो हो गया इसमें व्याख्यान अर्थ में। दूसरा जो अर्थ रह गया था भवार्थ, अब वहां पर हम क्या करेंगे? तो ग्रंथ तो वही है, व्याख्यातव्य जो ग्रंथ है व्याख्यातव्य नाम सुप, लेकिन अब भवर्थ में बोलेंगे तो सुपसु भवम सौपम, उस ग्रंथ में होने वाला। यहाँ सुप प्रत्यय मात्र नहीं लेना है हमें कि प्रत्ययों में होने वाला। अब इन्होंने जो विग्रह दिया है सुपसु, सुपसु कह करके जो बहुवचन का विग्रह दिया है, तो बहुवचन का विग्रह हम इस रूप में ले सकते हैं कि ये प्रत्यय बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रत्ययों की व्याख्या है, तो बहुत सारे प्रत्ययों की व्याख्या है, तो प्रत्यय तो आ रहे हैं, लेकिन अगर हम केवल प्रत्यय ही अर्थ लें यहाँ पर कि 21 प्रत्यय जो सुप हैं उनको कहा गया सुपसु, उनमें, तो उन प्रत्ययों में ऐसे लेंगे तो पूरा प्रत्यय जहां व्याख्या की गई वो ग्रंथ हो गया, और उनमें विद्यमान कोई विषय उसे कहेंगे फिर सौपम। ऐसे ही कृत से बनेगा कार्तम, और तिंग से बनेगा तैंगम, ये भवार्थ में हो जाएगा। आगे ये भी सूत्र साथ में चलता रहेगा। अब इसको आगे देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। ये 73 सूत्रों तक जाएगा ये भी सूत्र, और 73 सूत्र तक ही भव का अधिकार चल रहा था, तत्र भव का, उसके साथ में जुड़ गया ये। तो ये सूत्र हैं 4 और 4 8, 8 सूत्रों में जो है भव और व्याख्यान ये दोनों अर्थ चलते हैं।
यद्यपि अधिक प्रयोग में तो नहीं आते ये, लेकिन ये 8 सूत्र एक अलग वर्ग बन जाता है, ये भाव व्याख्यान दोनों का मिला करके। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ